भारतीय अचल संपत्ति प्रतिनिधि और विकास संस्था यानी IREADA की ओर से बिल्डर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग जगहों से प्रमुख बिल्डर्स, निवेशक, नीति निर्माता और विशेषज्ञ एक ही मंच पर इकट्ठा हुए। सभी बिल्डर्स एक दूसरे के साथ अनुभव साझा करते और भविष्य की संभावनाओं पर विचार विमर्श करते दिखे। ये दुर्लभ अवसर था जब सभी प्रतिद्वंदी एक साथ मिलकर उद्योग की भलाई के लिए चर्चा कर रहे थे। ऐसे में कार्यक्रम में शामिल हुए खबर फास्ट के एडिटर इन चीफ पीयूष सामा जी का भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। ये कार्यक्रम नए अवसरों, नीतियों और चुनौतियों पर गहराई से बातचीत करने का अवसर साबित हुआ। कार्यक्रम में चीफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर प्रदीप सैनी, डायरेक्टर इंटरनेशनल एफिलिएशन साहिल दुक्कर, डायरेक्टर मार्केटिंग एंड एफिलिएशन राजा छाबरा, विजनरी लीडर बिहाइंड NEFM एंडुरम ब्रांड्स मन्नू खुराना, चेयरमैन एंड MD ऑफ HL ग्रुप सुरेश आनंद ने शिरकत की। रियल एस्टेट में ट्रस्ट डेफिसिट है। हमारा टेक्नोलॉजीज लाने का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे आप प्रोडक्टिव एनालिसिस कर सकते हो, एक्यूरेट बिल्डिंग की कॉस्ट पता कर सकते हो, एट द सेम टाइम ब्लॉकचेन से आप ट्रांसपेरेंसी ला सकते हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म से क्या कर सकते हो कि आप इन्वेंट्री को लोगों को दिखा सकते हो और जल्दी से एक्सेसिबल करा सकते हो। और अभी एक जो प्रॉपर्टी में जो ब्रोकर्स एक पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं, उनको मैं एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उनसे वो अपना एरिया वाइडन कर सकें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि कंज्यूमर को फ़ायदा होगा कि उनको पता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको पता है कि वो रिक्वायरमेंट का जो इन्वेंट्री ऑलरेडी प्रोपटेक पे होगी, जेप्रो पे अवेलेबल होगी, उससे डीलर को उनको उनकी प्रॉपर्टी खरीदने में ज़्यादा मदद मिलेगी। जो 6-6 महीने लग जाते हैं, 1 साल लग जाता है। एरिया में जितने बिल्डर्स हैं उनको कहीं ना कहीं इकट्ठा करा जाए। जो अनऑर्गेनाइज्ड का जो टैग लगा हुआ है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक करा जाए। इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे लाया जाए। तो पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि लोकल बिल्डर्स को इकट्ठा करने के लिए किसी एसोसिएशन ने काम करना शुरू करा है। तो IREADA का बहुत बढ़िया इनिशिएटिव था। त्रिमूर्ति जो कंपनी है वो वाल केयर में एक विश्वसनीय नाम है, और आज हम लोग एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था हमने 2004 में, और आज कंपनी के पास 35 प्रोडक्ट्स हैं और भी प्रोडक्ट्स आपको लॉन्चिंग में है, पाइपलाइंस में। और आज इरीडा के साथ जो ये कॉन्क्लेव हुआ है, इससे हमें काफ़ी अच्छा दिखा। यहाँ पे काफ़ी बिल्डर्स आए हुए थे, जो कि अवार्ड प्रोग्राम भी था उनका, और काफ़ी जो बिल्डर्स आए थे ऑलरेडी, कुछ बिल्डर्स हमारे नोन्स में भी थे और कुछ नए बिल्डर्स भी आए और कुछ आइडियाज़ भी हमें मिला। और एक प्लेटफॉर्म इरीडा जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा, जहाँ पे कि बिल्डर्स के साथ हम एसोसिएट करके अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। ये हमारी शुरुआत है और इसके बाद हम लोग अलग अलग दिल्ली के पार्ट्स पे जाएंगे, उसके बाद हम पंजाब और राजस्थान कवर करेंगे, उसके आगे फिर पूरा इंडिया कवर करेंगे। पर्पस यही है कि इनकी आवाज़ कुछ सुनने वाला नहीं है, सब लोग इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। तो हमारा पर्पस है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो इनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सरकार तक, जहाँ ज़रूरत है सरकार तक लेके जाएं। अगर कहीं बिल्डिंग मटेरियल की बात है, कहीं कुछ महंगा मिल रहा है, कुछ मिलावट है, किसी को शोर मचाना है, तो एटलीस्ट इन एज अ टीम हम लोग बात कर सकते हैं। विमेन मुझे ये पता चला कि इस एसोसिएशन को रन करने वाली ही पीछे जो बैकबोन है वो विमेन है। तो आई थिंक वहीं से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है ना। पूरे पैन इंडिया करीब 800 स्टोर्स हैं, जहाँ से कस्टमर, बिल्डर्स कोई भी हमारे से जो है प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। बिल्डर्स के केस में अगर मैं बात करूं तो बिल्डर्स को एक ऐसी चीज़ देनी होती है कस्टमर को कि जिससे उनकी गुडविल भी ख़राब ना हो और प्रोडक्ट में कोई कंप्लेंट भी ना आए। तो क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज़ की एश्योरेंस देता हूं कि हमारा फावर का कोई भी प्रोडक्ट आप लेंगे तो आपको उसमें 100% पीस ऑफ माइंड मिलेगा। मैं जुड़ा हुआ हूँ किरडाई जैसी ऑर्गेनाइजेशन से, नेरेड को। हमें चाहिए था कोई, ये जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं, लाइक नेशनल रियल एस्टेट के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ पे बड़े बड़े डेवलपर्स, DLF, अंसल्स, ओमेक्स ऐसे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। बट हम लोग इग्नोर करते हैं बुटीक बिल्डर्स को, जहाँ पे बुटीक बिल्डर्स अपना काम तो कर रहे हैं और इकोनॉमिक को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारे एक मंच पर आके सबको फेलिसिटेट किया गया है। और ऐसे अगर मंच पे ऐसे अगर इवेंट्स ऐसे होते रहे तो हमें ना बाहर ना कहीं फंडिंग देखने की ज़रूरत है,
और ना ही हमें कोई बहुत बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स के देखने की ज़रूरत है। हम आपस में ही बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इस नहीं देखिए, ग्राहकों को तो फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जब लोगों को पता लगेगा कि कौन सी माल अच्छा है, क्या जो आप सामान लगा रहे हैं घरों में बनाने के लिए वो आपको एक अच्छी जगह से मिल रहा है, प्रॉपर कंपनी से मिल रहा है, तो उसका फ़र्क तो ग्राहकों को पड़ेगा ही। और ये तो नहीं है कि नहीं पड़ेगा, बिल्डरों को भी समझ में आता है कि अगर हम मकान किसी को दे रहे हैं और इतने रेट में अगर हम लोग मकान बेच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अगर हम उसमें अच्छा माल लगाएंगे, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा भी लेंगे, लेकिन जो उनके कस्टमर हैं अगर उनको समझ में आता है कि जो हमने इसके अंदर लगाया है, जो भी सामान लगाया है मकान बनाने में, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो दूसरे नॉर्मल 3, 4, 5 साल में ख़राब जाते हैं, 10, 12 साल ख़राब नहीं होती हैं, तो उसका फ़ायदा तो ग्राहकों को होगा, बिल्कुल होगा। इस साझेदारी को सभी बिल्डर्स ने सराहा। उन्होंने कहा कि IREADA का समर्थन न केवल निर्माण की लागत को कम करेगा, बल्कि इससे पर्यावरण के प्रति उनकी साझेदारी जिम्मेदारी भी पूरी होगी। ये सहयोग रियल एस्टेट और ऊर्जा क्षेत्र के बीच एक नए युग की शुरुआत है। IREADA द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम भारतीय रियल एस्टेट उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र के दिग्गज अब केवल प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे, बल्कि वो एक साथ मिलकर उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। तकनीकी प्रगति को अपनाना, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनना और सरकारी नीतियों में सुधार की मांग करना, ये सभी कदम उद्योग के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करते हैं। इस तरह के आयोजनों से न केवल बिल्डर्स को फायदा होगा, बल्कि इससे ग्राहकों को भी बेहतर और स्थायी आवास विकल्प मिलेंगे। न्यूज़ डेस्क, खबर फास्ट।